नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SES सर्वे के पश्चात जो सामग्री है, जो प्रयुक्त सामग्री, अप्रयुक्त सामग्री, जो हमें सामग्रियां प्राप्त हुई है उनको किस प्रकार से पैकिंग करके और हमें पुनः जो है ब्लॉक स्तर पर जो कोऑर्डिनेटर रहेंगे उन्हें देना है। तो साथियों, इस वीडियो को आप जो है अच्छे से समझ लें ताकि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। साथियों, आप यहाँ पर इस शीट में देख रहे होंगे कि सर्वे पश्चात सर्वे सामग्री की पैकिंग, सर्वे के पश्चात सर्वे की पैकिंग निम्नानुसार की जाए। साथियों, वैसे तो आसान है कि इस पीपीटी को पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें जो चीज है, जो वस्तुएं दी है वो कौन सी है उसको आपको समझना होगा कि उसको कहाँ और कैसे रखना है। तो यहाँ पर मुख्यतः जो हमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को देना है वो 2 लिफाफे देना है। तो 2 लिफाफे, एक लिफाफे रहेगा आपका प्रयुक्त सामग्री, यानी जो सामग्री आपको प्राप्त हुई थी उसमें से जितनी सामग्री आपकी उपयोग हुई है वो सामग्री, और दूसरा जो लिफाफा रहेगा वो अप्रयुक्त सामग्री का रहेगा। तो अब इसमें सामग्री कौन कौन सी है, तो आपकी 3 प्रकार की आपकी OMR शीट रहेंगी। एक AT सह PQ OMR शीट, मतलब कि जिस पर बच्चे कार्य करेंगे। PQ की जो OMR शीट रहेगी जिस पर बच्चे अपने जो क्वेश्चन के आंसर है वो अंकित करेंगे, उसमें कुछ सामान्य जानकारी रहेगी जिसको AT कहा गया है। तो वो एक ही OMR शीट रहेगी, AT सह PQ। दूसरा TQ, टीचर के लिए जो OMR शीट आएगी जिसमें कुछ क्वेश्चन टीचर भरेंगे जो सब्जेक्ट के होंगे। जैसे कि ये जो SES सर्वे हो रहा है ये केवल हिंदी और गणित विषय के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर TQ एक टीचर के लिए रहेगी और एक रहेगी SQ मतलब कि संस्था के लिए। तो संस्था वाली जो है वो एक संस्था के लिए एक ही रहेगी, चाहे फिर वहाँ कक्षा 3, 6, 9 तीनों कक्षाओं का ही जो है सर्वे क्यों ना हो रहा है। मतलब ये अलग अलग जो हमारे FI रहेंगे उनको अलग अलग नहीं भरना है। तो यहाँ पर जो TQ रहेगी वो एक संस्था के लिए 2 रहेंगी, 2 टीचरों के लिए रहेगी जिसमें एक भाषा वाला और एक गणित वाला भरेगा। दूसरा SQ एक रहेगी संस्था के लिए, और जो OMR शीट बच्चों के लिए रहेगी वो बच्चों की दर संख्या के अनुसार, मतलब कि 30-30 रहने वाली है। तो ये सारी जो है एक लिफाफे में जाएगी। लेकिन कैसे जाएगी साथियों, इसमें जो PQ है, PQ शीट टेस्ट फॉर्म के अनुसार सरल क्रमांक अनुसार जमा कर पॉलिथीन पैक लिफाफे में भरी जाएगी। अब ये साथियों आपका क्वेश्चन होगा कि लिफाफे कहाँ से कैसे रहेंगे। तो हो सकता है कि लिफाफे आपको संस्था द्वारा दिए जाए निर्देशानुसार या सामग्री के साथ भी प्राप्त हो सकते हैं। FI को लिफाफे की आवश्यकता ले जाने की नहीं है, वो आशासन का मामला है, वो आपको लिफाफे प्राप्त होंगे। लेकिन उनको भरना कैसे है, कौन सी सामग्री उसमें कैसे रखना है, ये आपको ध्यान देने योग्य बात। तो जिस पर बच्चे काम करेंगे उसमें से जितनी सीट बच्चों ने उपयोग की है, मतलब कि जैसे 30 बच्चे थे और 30 बच्चों में से मान लीजिए आपके 28 बच्चे उपस्थित हुए या 25 बच्चे उपस्थित हुए, तो उन 25 बच्चों की प्रयुक्त वाली जिस पर कार्य हुआ है, जिसको बच्चे ने उपयोग की है, उन बच्चों की जो OMR शीट रहेगी उनको क्रम से सरल क्रमांक, जो आपने बच्चों की स्टूडेंट ID अलॉट की थी उस स्टूडेंट ID के सरल क्रमांक से आपको इसमें जमा देना है। और एक अलग लिफाफे में बच्चों वाली एक पॉलिथीन युक्त लिफाफा आएगा, उस लिफाफे में उनको सरल क्रमांक से रख देना है। दूसरे नंबर पर जो आती है बात भरी हुई TQ और SQ की, तो भरी हुई TQ और SQ जो है प्रयुक्त वाली, उनको एक अलग लिफाफे में सरल क्रमांक से जमा कर रखना है। तो अब साथियों आप समझ गए होंगे कि लिफाफे जो आपका पैकेट क्रमांक 1 है, जो बड़ा लिफाफा बनेगा 1 नंबर का, उसमें 2 लिफाफे काम आएंगे, एक बच्चों की प्रयुक्त OMR शीट वाला और दूसरा SQ और TQ जो है वो प्रयुक्त वाला। और साथ ही इन दोनों को अलग अलग लिफाफों में भर के जो पैकेट इन दोनों लिफाफों के ऊपर, मतलब दोनों लिफाफों के साथ में, इन दोनों लिफाफों में अंदर नहीं रखना है नोट शीट। कौन सी? भरी हुई फील्ड नोट यानी जो उपस्थिति पत्रक है बच्चों का जो उपयोग हुआ है भरा हुआ, आपको 2-3 मिलेंगे उपस्थिति पत्रक, जिसमें से जो आपका उपयोग होगा उस उपस्थिति पत्रक को भी आप इन लिफाफों के साथ पैकेट क्रमांक 1 में रखेंगे, लेकिन लिफाफों के अंदर नहीं रखेंगे। मतलब जो पैकेट बड़ा पैकेट है उसमें उसके अंदर तो रखेंगे, लेकिन जो SQ का लिफाफा और PQ का लिफाफा उनके अंदर नहीं रखेंगे। मतलब कि पैकेट क्रमांक 1 के अंदर कितनी सामग्री? 3 सामग्री।
PQ का लिफाफा, SQ और TQ का लिफाफा और एक फील्ड नोट्स, ऐसे तीनों को जमा करके इस पैकेट क्रमांक 1 में हमें रख देना है। दूसरा आएगा पैकेट क्रमांक 2। तो पैकेट क्रमांक 2 में जितनी भी अप्रयुक्त सामग्री है, जिसमें अप्रयुक्त सामग्री में जैसे सभी टेक्स्ट बुकलेट, साथियों आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर बच्चों को नहीं देना है। जो क्वेश्चन पेपर आएंगे, टेक्स्ट बुकलेट आएगी, चाहे वो प्रयुक्त हुई हो या ना हुई हो, प्रयुक्त वाली भी और अप्रयुक्त वाली भी। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे जो क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिए हैं, जैसे कक्षा 3 के हैं तो कक्षा 3 के बच्चे उसी पर टिक करेंगे, लेकिन उनको भी ले लेना है और समस्त टेस्ट बुकलेटों को, उसके बाद में सभी प्रकार की जो MR शीट बची हुई है, कोरी MR शीट बची हुई है, अतिरिक्त तो MR शीट बची है जिसका उपयोग बच्चों ने नहीं किया है, साथ ही बची हुई फील्ड नोट्स, मतलब जो उपस्थिति पत्रक आपका उपयोग नहीं हुआ वो, और साथ में PQ, टेस्ट क्यू, SQ, सारी चीजें जो अप्रयुक्त है उनको सभी को एक एक लिफाफे में हमें भरना है, जो कि पैकेट क्रमांक 2 अप्रयुक्त सामग्री का कहलाएगा। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वो प्रश्न पत्र जो बच्चों ने उपयोग किए हैं, जो बच्चों को दिए हैं, वो प्रश्न पत्र भी हमें वापस लेना है और इस पैकेट क्रमांक 2 में जमा कर वापस भरना है। तो इन दोनों प्रकार के पैकेटों को तैयार करके, पैक करके, जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है उनके द्वारा दोनों बड़े लिफाफे पैक कर ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर को सौंपे जाएंगे और ब्लॉक लेवल का कोऑर्डिनेटर जो है इन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑर्डिनेटर को सौंपेगा। तो आप लोगों को 2 लिफाफे पूरी सामग्री का तैयार करके ब्लॉक लेवल के कोऑर्डिनेटर को दे देना। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपको SES के संबंध में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथियों एक निवेदन है आपसे कि मेरे द्वारा सभी प्रकार के SES के संबंध में वीडियो बना दिए गए हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल से भी जाकर देख सकते हैं SES के तमाम वीडियो, जिसमें छात्र चयन प्रक्रिया, 30 से अधिक बच्चों की, 30 से कम बच्चों की, उसके बाद में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनके सबके वीडियो हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इसके लिए साथियों आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी किसी प्रकार की समस्या से संबंधित कोई वीडियो अगर मेरे द्वारा बनाया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।